आज मेथड 3 पढ़ रहे, स्टॉक एंड डेटर मेथड। पहले हम थोड़ा मेथड टू बता रहे हैं। मेथड 2 में हम लोग क्या करते थे। मेथड 2 और मेथड 3 एकदम सेम है, बस प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। सर मेथड 2 में हम लोग यहाँ पे टू बैलेंस बीडी लिखते थे और यहाँ पे आ जाता था अपना एचपी स्टॉक और यहाँ पे आ जाता था अपना एचपी डेटर। उसी हिसाब से यहाँ पे हम लोग लिखते थे बाय बैलेंस सीडी एचपी स्टॉक और यहाँ पे आ जाता था एचपी डेटर। सर यहाँ पे हम लोग बाय बैंक लिखते थे और यहाँ पे हम लोग टू गुड्स सोल्ड ऑन एचपी लिखते थे एट एचपी प्राइस। ठीक है। उसके अलावा लोडिंग अनलोडिंग होता था। चलिए सर अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। ये एक अकाउंट, उसके बाद ये बनेगा ये हो गया अपना दूसरा अकाउंट। वो अकाउंट बनाते थे। ये अकाउंट का नाम हो जाएगा अपना हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। और ये अकाउंट का नाम हो जाएगा हायर परचेज डेटर अकाउंट। ठीक है। हम लोग बेसिकली सर आप बताए थे कि एचपी ट्रेडिंग अकाउंट कुछ नहीं है, वो एक तरीका का डेटर अकाउंट है। ये एक तरीका का डेटर अकाउंट ही है। डेटर का अकाउंट में क्या क्या एंट्री होता था सर। डेटर का अकाउंट में ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल और बैंक। लेकिन सर आप बताए थे कि यहाँ पे डेटर को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है, एक एचपी स्टॉक और दूसरा एचपी डेटर। एचपी स्टॉक जो है, एचपी स्टॉक जो है वो मेरा इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू है। वो क्या है, इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू, जो अगले साल ड्यू होगा, ये है इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू। और एचपी डेटर जो है वो मेरा इंस्टॉलमेंट इस साल ड्यू हो गया बट नॉट येट रिसीव। इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया बट नॉट येट रिसीव, इस साल हमको अभी तक मिला नहीं, ये अपना चल रहा है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, काम अभी है नहीं। सर हम लोग जो चीज़ यहाँ पुट कर रहे हैं उसको यहाँ पुट करेंगे। सर एचपी स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस, तो एचपी स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे टू बैलेंस पीटी। सर एचपी स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस ये यहाँ पे लिख देंगे, ये वाला, ये हो गया यहाँ पे एचपी स्टॉक। उसी तरीके से एचपी डेटर का ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, टू बैलेंस बीटी, ये हो गया एचपी डेटर का ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया, बाय बैलेंस सीडी। सर ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया, बच गया सेल और बैंक। सर बैंक जो है वो पैसा हमको मिलेगा, ठीक है, जो पैसा इस साल मिला है हमको उसका बात करता है। तो बैंक को हम लोग एचपी डेटर में लिखेंगे। बैंक को कहाँ पे लिखेंगे, एचपी डेटर में, क्योंकि बैंक पेमेंट का बात करता है और एचपी डेटर भी कितना पैसा बाकी है इस साल में उसका बात करता है, तो इसलिए बैंक को यहाँ लिखेंगे। सेल बच गया सर, सेल को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, टू गुड सोल्ड ऑन एचपी एट एचपी। सेल यहाँ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एचपी स्टॉक मेरा ड्यू का बात करता है और सेल का मेरा ड्यू एंट्री होता है, क्रेडिट एंट्री होता है, इसलिए ड्यू टोटल अमाउंट यहाँ पे आएगा और उसी का बैलेंसिंग फिगर अल्टीमेटली आएगा। मतलब सर जो जो एंट्री आप यहाँ पे किए वही एंट्री आप यहाँ पे करेंगे, उसके बाद आप ये दोनों एंट्री को बैलेंस करेंगे। चलिए सर, जब आप एचपी डेटर अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो उसका कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा। उस बैलेंसिंग फिगर को
हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे एचपी स्टॉक अकाउंट में। उस बैलेंसिंग फिगर को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे एचपी स्टॉक अकाउंट। सर ये दोनों अकाउंट अल्टीमेटली एक ही अकाउंट है, ये दोनों ही अकाउंट मिला के डेटर अकाउंट है, तो इसका बैलेंस इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए या इसका बैलेंस इसमें ट्रांसफ़र कर दिए, अल्टीमेटली क्लोजिंग बैलेंस तो एक ही आएगा। तो इसलिए आपका एचपी डेटर को आप बैलेंस कीजिए, बैलेंस करके आप उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 एचपी स्टॉक हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा बाय एचपी डेटर्स। ये यहाँ से यहाँ चलेंगे। भाई हम लोग बाई बैंक को एचपी डेटर में क्यों लिख रहे हैं? एचपी डेटर को बाई बैंक में क्यों लिख रहे हैं उसका ब्रैकेट में हम अभी बता देते हैं एक कहानी। ये देखिए, अजान हो रहा है, एक बार पॉज कर लो, उसके बाद स्टार्ट करें। बैक टू द क्लास। रिजवान का एक क्वेश्चन है कि हम लोग बैंक को यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, और मेरा एक क्वेश्चन है कि हम लोग सेल को यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग पूरा फॉर्मेट सीखने के बाद सॉल्व करेंगे आराम से, ठीक है।
अभी फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। सबको आवाज़ तो आ रहा है? जी था भाई। सर ये दो अकाउंट तो बन गया हम लोग का। अब एचपी ट्रेडिंग में और क्या क्या अकाउंट रहता था वो देखते हैं। ये चारों आइटम को हम लोग प्लेस कर दिए, सेल, परचेज, बैंक वैंक सब कर दिए। ओपनिंग को ओपनिंग की जगह, क्लोजिंग को क्लोजिंग की जगह, सेल को हम लोग एचपी स्टॉक में लिखा है और बैंक को हम लोग एचपी डेटर में लिखा है। अभी हम लोग को पता नहीं क्यों लिखा। एचपी डेटर का कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा जिसको एचपी स्टॉक अकाउंट बोलेंगे, और फिर एचपी स्टॉक अकाउंट में जाके हम लोग बाय एचपी डेटर लिख देंगे। क्यों? क्योंकि एचपी डेटर में 2 एचपी स्टॉक है, तो एचपी स्टॉक में बाय एचपी डेटर होगा। और इस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलमेंट ड्यू दिस ईयर, मतलब इस साल इतना इंस्टॉलमेंट ड्यू था, जिसमें से कुछ पेड हुआ होगा और कुछ अभी भी ड्यू रह गया, जो अगला साल का फिर ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है सर, ये बाद में देखते हैं। अब सर एचपी ट्रेडिंग में और क्या क्या आइटम होता था? सर एचपी ट्रेडिंग में हम लोग का एक बाय स्टॉक रिजर्व आता था, जो जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट आता था। एक टू स्टॉक रिजर्व आता था, जिसके वजह से मेरा प्रॉफिट आता था। बाय स्टॉक रिजर्व क्या होता था? ओपनिंग एचपी स्टॉक जो एचपी प्राइस पे है उससे प्रॉफिट एलिमेंट निकाल लेते थे। तो ओपनिंग लोडिंग हो गया ये। उसी तरीके से टू स्टॉक रिजर्व जो क्लोजिंग एचपी स्टॉक एट एचपी प्राइस होता था, उसका हम लोग का क्लोजिंग लोडिंग निकल जाता था यहाँ पे। और ये जो सेल एचपी प्राइस पे, इसका भी लोडिंग हटाना होता था, तो हम लोग बाय गुड्स सोल्ड को ऐसे फिर से लिखते थे, बाय गुड्स सोल्ड ऑन एचपी, और यहाँ पे हम लोग ऐसे लोडिंग लिख देते हैं। ये 3 एंट्री कहाँ पर होगा? ये अकाउंट में हम लोग शिफ्ट करेंगे, क्योंकि यही 3 एंट्री मेरा प्रॉफिट या लॉस निकालता था। तो ये 3 एंट्री का हम लोग का नया अकाउंट बनेगा। इस नया अकाउंट का नाम होगा एचपी एडजस्टमेंट, एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट। और इसमें हम लोग यहाँ पे टू स्टॉक रिजर्व, यहाँ पे बाय स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व ये क्लोजिंग वाला, क्लोजिंग लोडिंग, ये ओपनिंग लोडिंग, और यहाँ पे बाय गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड ऑन एचपी, ये हो गया लोडिंग। ये 3 अमाउंट जब हम लोग लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट। इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। इसको हम लोग लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। मतलब सर पहले आप एक एचपी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ठीक है? पहले आप एक एचपी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, व्यू थोड़ा छोटा करें ताकि सब दिख जाए। पहले आप एक एचपी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, अब उस एचपी ट्रेडिंग अकाउंट को आप 3 अकाउंट में डिवाइड कर दिया, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, हायर परचेज डेटर अकाउंट और हायर परचेज एडजस्टमेंट। हायर परचेज स्टॉक अकाउंट में सिर्फ हायर परचेज स्टॉक का बात होगा, डेटर में सिर्फ डेटर का बात होगा, और एचपी एडजस्टमेंट में जितना भी मेरा एडजस्टमेंट होता था उसको करने से अल्टीमेटली मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। सर प्रॉफिट के लिए और क्या क्या आइटम आ जाता था, आप याद कीजिए थोड़ा सा। आइए दिखाते हैं प्रॉफिट के लिए और क्या क्या आइटम आ जाता था। सर सन्ड्री एक्सपेंसेस भी हम लोग को प्रॉफिट में लिखना होता था। अगर आपको एचपी ट्रेडिंग याद होगा तो हम फॉर्मेट में सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखा है, लेकिन अभी तक क्वेश्चन में कभी भी सन्ड्री एक्सपेंसेस आया नहीं है, तो हम लोग लिखा नहीं। और क्या आ सकता है सर एचपी एडजस्टमेंट में? रेपोसेशन का कुछ आइटम आ सकता है। यहाँ तक का फॉर्मेट में किसी को कोई दिक्कत है? फॉर्मेट में किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। आगे बढ़ो। अब सर अगर इस सम्स में रेपोसेशन आ जाएगा तो क्या होगा? रेपोसेशन, जब रेपोसेशन आएगा तब सीखेंगे, बट हम सिर्फ यहाँ पे बता देते हैं रेपोसेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं।
रेपोसेशन में सर हम लोग यहाँ पे बाय रेपोसेशन लिखते थे, बाय गुड्स रीपोजेस लिखते थे, और जितना मेरा इंस्टॉलमेंट बाकी रहता था उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते थे। और आप बताए थे सर आप यहाँ पे टू लॉस ऑन रेपोसेशन लिख सकते हैं, टू लॉस ऑन रेपोसेशन। या दूसरा आप बताए थे कि यहीं पे सिर्फ गुड्स रिपोसेस लिखेंगे और जितना का मेरा वैल्यू है वो लिख सकते हैं, अग्रीड वैल्यू। ये होता था रेपोसेशन। ठीक है, अब इसको कैसे करके बांटा ये देखो। रेपोसेशन हालांकि सीखेंगे हम लोग, बट फिर भी दिखा देते। रेपोसेशन भी लोग बोल रहे आप यहाँ पे लिखिए बाय गुड्स रिपोसेस्ड, क्योंकि यहाँ पे आप लिखे थे इसलिए यहाँ पे लिखिए, लेकिन यहाँ पे आप पूरा अमाउंट मत लिखिए, थोड़ा सा अमाउंट लिखिए। और फिर रिपोसेशन का आप यहाँ पे भी अमाउंट लिखिए बाय गुड्स रिपोसेस्ड, और यहाँ पे भी थोड़ा ही सा अमाउंट लिखिए। वो जब सम्स करेंगे तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पे जो रेपोसेशन का अमाउंट है, मान लो 2000, उसको हम लोग दोनों अकाउंट में कैसे करके बांट रहे हैं। मान लो यहाँ 1500 बांट रहे हैं, यहाँ 500 बांट रहे हैं, तो 1500 यहाँ लिखेंगे, 500 यहाँ लिखेंगे। वो क्यों लिखेंगे वो हम लोग देख लेंगे। और लॉस ऑन रेपोसेशन जो है, जो अपना लॉस हुआ रेपोसेशन का, ये लॉस ऑन रेपोसेशन, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एचपी एडजस्टमेंट में, क्योंकि लॉस ऑन रेपोसेशन से मेरा प्रॉफिट आएगा, लॉस ऑन रेपोसेशन। तो ये हो गया लॉस ऑन रेपोसेशन। सर रेपोसेशन का इतना एंट्री हो रहा है तो एक रेपोसेशन का लेजर भी बनाएंगे हम लोग, एग्जाम में पूछ सकता है। हाँ पूछ सकता है। इस अकाउंट का नाम हो जाएगा गुड्स रीपोजेस्ड। इससे पहले भी हम लोग ये अकाउंट बनाए, वो क्रेडिट इंटरेस्ट मेथड में बताया। सर गुड्स रिपोसेस में क्या होगा ये देखिए। गुड्स रिपोजेस में क्या होगा, आपका एचपी स्टॉक अकाउंट में क्या लिखा हुआ है, बाय गुड्स रिपोजेस। तो गुड्स रिपोजेस अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू एचपी स्टॉक। उसी हिसाब से एचपी डेटर अकाउंट में लिखा हुआ है बाय गुड्स रिपोसेस, तो गुड्स रिपोसेस अकाउंट में लिखेंगे टू एचपी डेटर। मतलब सर हमको यहाँ पे जाके टू एचपी स्टॉक लिखना होगा, और यहाँ पे जाके टू एचपी डेटर्स लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका एचपी एडजस्टमेंट में टू लॉस ऑन रेपोसेशन है, तो आपको यहाँ पे जाके बाय एचपी एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा। अगर लॉस हुआ तो बाय एचपी एडजस्टमेंट, अगर प्रॉफिट हुआ तो टू एचपी एडजस्टमेंट। प्रॉफिट भी हो सकता है। और अल्टीमेटली आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बाय बैलेंस सी। इसके ब्रैकेट में एक चीज लिखेंगे जो बाद में बताएंगे। इस तरीके से मेरा गुड्स रिपोसेस अकाउंट बन जाएगा। मतलब सर इन शॉर्ट आपका जो हायर परचेज स्टॉक एंड डेटर अकाउंट है, उसमें मेरा इन्फॉर्मेशन सेम है, डेटा सेम है, बट प्रेजेंटेशन अलग है। हम लोग एचपी स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं, फिर एचपी परचेज अकाउंट एचपी डेटर अकाउंट बना रहे हैं, फिर एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं, और गुड्स रिपोसेशन बना रहे हैं। गुड्स रिपोसेशन का अभी तक हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है क्या है नहीं है, बाकी सब हम लोग को कैसे क्या करना है वो हम लोग को समझ में आ गया। अब रिजवान का सवाल ये है कि सर हम लोग एचपी डेटर में बैंक क्यों लिख रहे हैं और एचपी स्टॉक में सेल क्यों लिख रहे हैं, ये सवाल। और यहाँ पे सेल क्यों लिख रहे हैं। सर आप बताए थे हर चीज़ का एक ड्यू एंट्री होता है और एक पेमेंट एंट्री होता है अकाउंट्स में, और ये हम लोग का डेटर अकाउंट ही बन रहा है। ये एक्सप्लेनेशन है, ये हम लोग का डेटर अकाउंट ही बन रहा है। तो डेटर अकाउंट का हर चीज़ का एक ड्यू एंट्री होता है। तो ड्यू एंट्री क्या है, गुड्स सोल्ड फॉर क्रेडिट ₹1000, 10,000, और पेमेंट मिला हमको
कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर ₹7,000, 7,000 रुपये कैश में। अगर इसका हम डेटर अकाउंट बनाएं तो डेटर अकाउंट कैसे बनेगा? एकदम सिंपल बनेगा डेटर अकाउंट। गुड सेल का एंट्री हो जाएगा डेटर अकाउंट टू सेल अकाउंट, डेटर अकाउंट टू सेल या पार्टी टू सेल 10,000 रुपया। तो डेटर में जाके हम टू सेल लिख देंगे 10,000। और कैश का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो डेटर में जाके हम लिख देंगे बाय बैंक 7,000। और अल्टीमेटली मेरा बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस CD 3,000। इसका आवाज आ रहा है वसीफा का आ रहा है। बाय बैलेंस CD। अब ध्यान से देखना सर, ये जो सेल है ये ड्यू का एंट्री है, और ये जो पेमेंट है ये मेरा बैंक पेमेंट का एंट्री। अब ध्यान से देखना, यही डेटर अकाउंट को हम दो अकाउंट में डिवाइड कर दिए। मेरा जो दो अकाउंट बना है उसको हम डिवाइड कर दिए यही डेटर अकाउंट में, एक HP डेटर अकाउंट और एक HP। डेटर अकाउंट जो है वो मेरा इंस्टॉलमेंट का बात करता है कि आपका साल के शुरुआत में इतना इंस्टॉलमेंट पिछले साल ड्यू था, तो ये ओपनिंग बैलेंस। इस साल में आपका 12 इंस्टॉलमेंट ड्यू है, तो आपका पिछला साल का 2 इंस्टॉलमेंट ड्यू था जो आप पे नहीं किए। इस साल आपका 12 इंस्टॉलमेंट ड्यू है, टोटल आपका 14 इंस्टॉलमेंट ड्यू है, जिसमें से आप हमको 8 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिए, तो आपका 6 इंस्टॉलमेंट क्लोजिंग बैलेंस बच गया। इसीलिए हमको बैंक यहाँ पे लिखना पड़ता है ताकि मेरा डेटर का क्लोजिंग बैलेंस आ सके। अब यहाँ पर आते हैं HP स्टॉक अकाउंट। HP स्टॉक, इतना आप पिछले साल का आपका इतना पैसा अभी भी बाकी है जो इस साल आप रिसीव कीजिएगा, इतना और उसको आप सेल कर दिए, जिसमें से HP डेटर के थ्रू जितना ड्यू अमाउंट था आप HP डेटर में ट्रांसफर कर दिए, जो इस साल ड्यू होगा वो HP डेटर में ट्रांसफर कर दिए, और आपका अल्टीमेटली वो बैलेंस आ गया जो इस साल ड्यू नहीं है, आने वाले 5-6 साल में ड्यू है, वो यहाँ पे आ गया। तो इन शॉर्ट सेल को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं और बैंक को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। रिजवान, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं था भाई। हालांकि अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा बैंक सेल क्यों लिख रहे हैं, रट भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ये हम लोग का फॉर्मेट है, अब इसी के बेसिस पे हम लोग का समझ बनेगा। क्या चीज़ इसमें हम लोग को सीखना पड़ेगा? रेपोसेशन, उसके अलावा और कुछ नहीं सीखना। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 58। ये क्वेश्चन जो भी है, आज हम 5 क्वेश्चन कराएंगे। ये पांचों क्वेश्चन आप लोगों को एक कंबाइंड नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। जो इससे पहले वाला क्लास में हम ईयर का क्वेश्चन कराए थे वो भी आप लोगों को कंबाइंड नोट्स में मिल जाएगा, तो हम वो कंबाइंड नोट्स आप लोग ग्रुप में भेज देंगे। वो टाइप हो चुका है, बस हमको फॉर्मेटिंग है। आज का क्लास शुरू करें। सर क्वेश्चन में क्या होगा, बेसिकली हमको ना HP स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग देगा, फिजिकल स्टॉक का क्लोजिंग ओपनिंग देगा, जो इंस्टॉलमेंट HP डेटर उसका ओपनिंग क्लोजिंग देगा, और बैंक का डेटा देगा, और बोलेगा बाकी सब बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे बना दें, यहाँ पे खाली जगह है, नहीं वही बना। शंभू ब्रदर सेल इट प्रोडक्ट्स अंडर हायर परचेज मेथड, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल। क्या क्या है सर? स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज, ये मेरा HP स्टॉक है। ओपनिंग क्लोजिंग, स्टॉक शॉप स्टॉक बैलेंस। सर शॉप स्टॉक बैलेंस क्या है? सर मेरा फिजिकल स्टॉक है, कंफ्यूज नहीं होना। और इंस्टॉलमेंट ड्यू क्या है? सर इंस्टॉलमेंट ड्यू मेरा HP डेटर है। सर इंस्टॉलमेंट ड्यू कस्टमर स्टिल पेइंग, मतलब इस साल के शुरू में, ये पिछला साल ऑलरेडी ड्यू हो गया था बट पे नहीं किया, तो इस साल की ओपनिंग आ गया, और ये इस साल ड्यू हो गया था बट इसमें से पेमेंट आया नहीं, इसलिए इस साल का क्लोजिंग हो गया। इट इज असर्टेन दैट कैश 1,80,000 हैज बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। 25% ऑफ सेलिंग प्राइस है, मतलब 25/100। अगर 25% ऑफ कॉस्ट होता है तो 25/125। ये याद है ना? क्या बनाने बोल रहा है? HP ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बोल रहा है, और हमको स्टॉक एंड डेटर अकाउंट बनाने बोल रहा है। तो HP ट्रेडिंग अकाउंट मेरा मेथड 2 है, और स्टॉक एंड डेटर अकाउंट मेरा मेथड 3 है। जो जो अकाउंट स्टॉक एंड डेटर में बनेगा।
सर मेथड 2 हम लोग का बनाया हुआ है, आप बोलिएगा तो इस सम से बना देंगे, नहीं तो नहीं भी बनाएंगे चलेगा, लेकिन ये हम लोग को मेन सीखना है, स्टॉक एंड डेटर। ये जो फॉर्मेट बनाया इसी में बना देंगे, नहीं फॉर्मेट आप लोग का काम आएगा, फॉर्मेट में नहीं, नया बना। ये जो हम बनाया है एचपी ट्रेडिंग, ये हम लोगों का सिर्फ समझाने के लिए था, ये हम लोग का फॉर्मेट का पार्ट नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं। ये मिट गया, आज का संस्कृत बगल में ही कर दें, बगल में इसको लिख देते हैं फॉर्मेट, ये हो गया फॉर्मेट। सोल्यूशन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन 58 लिखे, क्वेश्चन 58 ही लिखे सर, इसमें वही बनेगा, एचपी सेल अकाउंट, एचपी परचेज अकाउंट, वही बनाते हैं हम, यहाँ नहीं बनाते, हमको सामने सामने स्क्रीन में रहेगा ना, एक साथ बन जाएगा। क्वेश्चन क्या बनाने बोला है, बोला है द अकाउंट अंडर स्टॉक एंड डेटर, हम लोग ये बना रहे हैं, ठीक है, एचपी ट्रेडिंग नहीं बना रहे। स्टॉक एंड डेटर में क्या क्या अकाउंट बनेगा सर, एक अपना एचपी स्टॉक अकाउंट बनेगा, दूसरा अपना एचपी डेटर अकाउंट बनेगा, और एक एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा। ये हो गया अपना एचपी स्टॉक अकाउंट, ये हो गया अपना एचपी डेटर अकाउंट, और ये हो गया अपना एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट। डेबिट क्रेडिट आप लोग को आता है लिखना, वो लिखिए। चलिए सर एकदम स्पीड में सम्स करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस बी डी, बाय बैलेंस सी डी, यहाँ पे भी टू बैलेंस बी डी, बाय बैलेंस सी डी। यहाँ पे आप बोल रहे हैं सेल आएगा, टू गुड्स सोल्ड ऑन एच पी एट एच पी प्राइस, और डेटर में आएगा बाय बैंक, सबका अमाउंट लिख देते हैं। स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज, एचपी स्टॉक का ओपनिंग 90, क्लोजिंग 1,03,000, तो ओपनिंग हो गया 90,000 और क्लोजिंग हो गया 1,03,000। स्टॉक शॉप स्टॉक बैलेंस, शॉप स्टॉक बैलेंस फिजिकल स्टॉक है, फिजिकल स्टॉक का मेरा इस क्वेश्चन में अभी तक कोई काम नहीं है, फिजिकल स्टॉक हमको कोई काम नहीं आएगा, फिजिकल स्टॉक मेरा स्टॉक स्टॉक अकाउंट बनाने में काम आता है, ठीक है, वो कितना है उसका कोई काम नहीं है। इंस्टॉलमेंट ड्यू एचपी डेटर 6,750, 11,250, तो ये हो गया 6,750, 11,250,
ये भी हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। फिर बोला बैंक में 1,80,000 रिसीव हुआ और मेरा प्रॉफिट है 25% ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब 25/100। 1,80,000 बैंक में रिसीव हुआ। तो बैंक में आ गया मेरा, अच्छा बैंक में लिख दिया, हम क्या करेंगे, 11,250 और बैंक में आ गया 1,80,000। ठीक है, और तो कुछ डेटा हमको दिया नहीं है, सिर्फ बोला है रेट जो है मेरा, प्रॉफिट का रेट जो है वो 25% ऑन सेलिंग प्राइस है। 25% ऑन सेलिंग प्राइस का मतलब हो गया सर 25/100। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एचपी डेटर को बैलेंस करेंगे। क्यों बैलेंस करेंगे, क्योंकि मेरा गुड्स सोल्ड ऑन एचपी क्वेश्चन में नहीं दिया, तो एचपी डेटर को हम बैलेंस करेंगे। इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा 2 एचपी स्टॉक अकाउंट, जिसको हम लोग बोलेंगे इंस्टॉलमेंट ड्यू दिस ईयर। टोटल इंस्टॉलमेंट इतना ड्यू था इस साल, इंस्टॉलमेंट ड्यू दिस ईयर, जनरली 12 होना चाहिए, 12 इंस्टॉलमेंट ड्यू दिस ईयर। तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। ये बैलेंसिंग फिगर मेरा कितना आ रहा है, 1,84,500, 1,84,500। ये हो गया मेरा बैलेंसिंग फिगर। 2 एचपी स्टॉक लिखा है, तो एचपी स्टॉक में जाके हम लिखेंगे बाय एचपी डेटर, कितना 1,84,500। अब इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको ये सेल का वैल्यू मिल जाएगा। ये सेल का वैल्यू आएगा मेरा बैलेंस करने से 1,97,500। इस तरीके से मेरा एचपी स्टॉक और एचपी डेटर अकाउंट बन गया। अब आते हैं सर एचपी इंस्टॉलमेंट अकाउंट। सर एचपी इंस्टॉलमेंट अकाउंट आप बोले थे कि वो स्टॉक रिजर्व वाला अकाउंट होता है, एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट। सर तो हमको यहाँ पे लिखना है 2 स्टॉक रिजर्व। सर 2 स्टॉक रिजर्व क्या चीज़ का होगा, 2 स्टॉक रिजर्व मेरा जो होगा यहाँ पे वो क्लोजिंग का आएगा। क्लोजिंग में जो एचपी प्राइस पे है उसका 2 स्टॉक रिजर्व आएगा, तो क्लोजिंग मेरा 1,03,000 और ये मेरा सेलिंग प्राइस पे इसलिए 25/100। 1,03,000 का 25/100 हो जाएगा 25,750। ये हम लिख सकते हैं लोडिंग ऑन क्लोजिंग एचपी स्टॉक, लोडिंग ऑन क्लोजिंग एचपी स्टॉक। उसी हिसाब से बाय स्टॉक रिजर्व लिखेंगे और ये जो ओपनिंग है 90,000 इसका लोडिंग हटाएंगे, ₹22,500। इसको हम लोग बोलेंगे लोडिंग ऑन ओपनिंग एचपी स्टॉक। और सर एक चीज़, ये जो सेल है, सेल में भी एचपी प्राइस है, उसका भी हमको हटाना होगा, तो उसके लिए लिखेंगे बाय गुड्स सोल्ड ऑन एचपी एट एचपी प्राइस। उसका हो जाएगा मेरा लोडिंग। ये लोडिंग कितना आ जाएगा, इसका हम लिख देते हैं 1,97,500 का 25/100। 1,97,500 का 25/100 कितना होगा, 4,937, 4,937। सर अल्टीमेटली ये तीनों बैलेंस आ गया एचपी इंस्टॉलमेंट का, एचपी इंस्टॉलमेंट का ये तीनों बैलेंस आ गया। और एचपी इंस्टॉलमेंट ये सारा फिगर से स्टॉक रिजर्व और गुड सोल्ड का जो है, इससे मेरा बैलेंसिंग फिगर क्या आता है, 2 प्रॉफिट एंड लॉस, जो मेरा हो जाता है बैलेंसिंग फिगर। और एचपी एडजस्टमेंट को अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा 4,612,4612। इस तरीके से हम लोगों का ये सम्स कंप्लीट हो गया, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा। एक बार हम सम्स दिखा रहे हैं, स्क्रीन में सम्स दिख रहा है आपको। सर कुछ किया नहीं, आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था एचपी स्टॉक को, ओपनिंग लिखे, क्लोजिंग दिया हुआ था क्लोजिंग लिखे, डेटर को ओपनिंग लिखा, क्लोजिंग लिखा, बैंक यहाँ पे लिखा, बैंक के हेल्प से फिर इसको बैलेंस किया,
बैलेंस करके एचपी स्टॉक लिखा, एचपी स्टॉक के लिए बाय एचपी डेटर लिखा, इसको बैलेंस किया, सेल आ गया, और जितना भी सेल ओपनिंग और क्लोजिंग का जो मेरा स्टॉक रिजर्व था उसको लिखा, और अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट आ गया 46125। इसमें कोई किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम या कोई भी तरीके का तकलीफ? वो सर फरत बोल रहे हैं, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है सर। मन में एक विचार है कि थोड़ा सेवा करें। ठीक है, क्या करेंगे? सेवा। अगर इसी क्वेश्चन में, इफ इन दिस क्वेश्चन they ask to prepare शॉप स्टॉक अकाउंट, अगर बोले शॉप स्टॉक अकाउंट बनाओ, क्योंकि शॉप स्टॉक अकाउंट का डेटा दिया हुआ है, और दूसरा स्टॉक रिजर्व अकाउंट भी बनाने बोले। सर स्टॉक रिजर्व अकाउंट तो आज तक हम लोग कोई बनाया नहीं है। अरे बना लेंगे, लेजर पोस्ट के लिए तो करें। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो, सबसे पहले शॉप स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं। ये शॉप स्टॉक अकाउंट, और ये बनेगा अपना स्टॉक रिजर्व अकाउंट। सर शॉप स्टॉक अकाउंट में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, और यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, स्टॉक अकाउंट में क्या होता है? ओपनिंग का स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जो फिजिकल स्टॉक है वो लिखिए। यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है सेल, और यहाँ पे लिखना पड़ता है परचेज। सर ये एकदम इसके तरह होता है, ट्रेडिंग की तरह, ओपनिंग क्लोजिंग परचेज सेल, वेजेस वगैरह तो नहीं है। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए ओपनिंग क्लोजिंग लिखते हैं। में तो दिया हुआ ओपनिंग क्लोजिंग 11,250, 15,750, 11,250, 15,750। सर क्वेश्चन में सेल दिया हुआ है, लेकिन आप लोग को याद दिला दें कि हम लोग जब स्टॉक अकाउंट बनाते हैं तो उसमें सेल नहीं लिखते हैं, हम लोग उसमें बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखते हैं। सर क्यों ऐसा करते हैं? तो सर फिर ट्रेडिंग में और स्टॉक अकाउंट में फ़र्क क्या रह जाएगा? सर यहाँ पे अगर आप सेल लिखिएगा ना, तो आपका यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा टू प्रॉफिट या टू ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो कि अपना ट्रेडिंग में आता है टू ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अगर यहाँ पे जब आप कॉस्ट लिखिएगा तो आपका प्रॉफिट आएगा ही नहीं, क्योंकि आप सेल लिख रहे हैं, कॉस्ट लिख रहे हैं, तो कॉस्ट में आपका प्रॉफिट नहीं आएगा, ये दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा। यही डिफरेंस है सर स्टॉक अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको यहाँ बाई सेल लिखना पड़ता है, और स्टॉक अकाउंट में आपको बाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखना पड़ता है। तो आपका दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा, और कुछ आएगा नहीं। सर जो सेल किए आप वो कितना में था? सेल किए आप 197,500 में, और इस पर 25% प्रॉफिट कमाए, तो इसका कॉस्ट कितना होगा सर? इसका कॉस्ट हो जाएगा 75%। तो सेल है 197,500, ये सेलिंग प्राइस है। इससे अगर हमको कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट मेरा 75%, 197,500 का 75% हो जाएगा 148,125, 148,125। ये मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मेरा सर क्लोजिंग भी आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गया, तो परचेज मेरा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। परचेज कितना आ रहा है? बैलेंसिंग फिगर 15260, 15262। ये इस तरीके से मेरा अकाउंट बन गया। स्टॉक अकाउंट सर कोई हाथी घोड़ा था नहीं, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिखा,
सेल को कॉस्ट पे लिखा और बैलेंसिंग फिगर मेरा परचेज आ गया, दोनों तरफ बैलेंस हो गया। ये हो गया 148,125। अब आ जाते हैं सर स्टॉक रिजर्व अकाउंट। स्टॉक रिजर्व अकाउंट बड़ा सिंपल है। स्टॉक रिजर्व अकाउंट देखो यहाँ पे एचपी एडजस्टमेंट में तुम टू स्टॉक रिजर्व लिखे हो, तो स्टॉक रिजर्व में जाके बाय एचपी एडजस्टमेंट, ये हो जाएगा बाय एचपी एडजस्टमेंट। बाय एचपी एडजस्टमेंट कितना अमाउंट सर 25750, 25750। उसी हिसाब से यहाँ पे बाय स्टॉक रिजर्व है तो यहाँ पे 2 एचपी एडजस्टमेंट कितना अमाउंट सर 22,500, 22,500। अब सर इसमें बैलेंस आना चाहिए, लेकिन इस पर एक थॉट है। थॉट ये है कि आपको बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग लिखना है। टू बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी। बीडी में आप लिखिएगा 22,500, एकदम ध्यान से देखना सर। ये जो आया है 22,500 स्टॉक रिजर्व का, ये लोडिंग ऑन ओपनिंग एचपी स्टॉक है। मतलब ओपनिंग में ऑलरेडी लोडिंग था, उसको हम हटाएं। मतलब मेरा ओपनिंग में ऑलरेडी 22,500 का लोडिंग था, जिसको हम 22,500 ड्यूरिंग द ईयर हटाया ताकि मेरा सही प्रॉफिट आ सके। उसी तरीक़ा से ये मेरा जो है लोडिंग ऑन क्लोजिंग एचपी स्टॉक है 25,750। मतलब सर मेरे क्लोजिंग में 25,750 लोडिंग आना चाहिए, जो कि हम साल के शुरू में हटा रहे प्रॉफिट लाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वो मेरा 25,750 लास्ट में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। सर ये ओपनिंग क्लोजिंग हम लोग क्यों लिख रहे हैं? ओपनिंग क्लोजिंग हम लोग क्यों लिख रहे हैं? स्टॉक रिजर्व अकाउंट जो है वो टेम्परेरी अकाउंट है, एडजस्टमेंट अकाउंट है, जो हम लोग सिर्फ बनाते हैं ताकि मेरा सही प्रॉफिट आ सके। लेकिन इन दी एंड ये एडजस्टमेंट के बाद ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक को रिप्रेजेंट करता ही है ये फिगर, और ये मेरा ओपनिंग स्टॉक को रिप्रेजेंट करता ही, इसलिए हमको ओपनिंग और क्लोजिंग का बैलेंस फिर से लिखना पड़ेगा। सर हमको नहीं समझ में आ रहा, हम रट लेंगे। रटना है तो ऐसे रट लो, इस तरफ में 25750 लिख देना जो इस तरफ लिखे हो, और इस तरफ में 22500 लिखना। याद रखना कि ओपनिंग इस तरफ आता है इसका क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये क्रेडिट नेचर का अकाउंट है। स्टॉक रिजर्व मेरा क्रेडिट नेचर का अकाउंट है। सर एग्जाम में कभी भी स्टॉक रिजर्व अकाउंट पूछेगा, कभी भी पूछेगा नहीं, चांसेस कम है, लेकिन एक सम्स में पूछा है, वो भी ईयर का क्वेश्चन नहीं है, ऐसी नॉर्मल क्वेश्चन है, तो हम इसी सम्स में बता दिए कि अगर स्टॉक रिजर्व पूछेगा तो क्या करना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कहाँ भाई, सिर्फ एक बार वो रिपीट कर दिया ना कि उसका वो ओपनिंग आपका क्रेडिट साइड में क्यों आ रहा है? स्टॉक रिजर्व अकाउंट जो है वो कहीं ना कहीं मेरा ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करने के लिए होता है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री होता है। जैसे मेरा ओपनिंग का एंट्री अगर इस तरफ है, जैसे क्लोजिंग का एंट्री मेरा इस तरफ है, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्लोजिंग का हम यहाँ करते हैं। ओपनिंग का एंट्री मेरा इस तरफ होता है, टू ओपनिंग स्टॉक, तो उसका रिजर्व का एंट्री लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक इस तरफ करते हैं। और स्टॉक जो है बाय नेचर मेरा डेबिट अकाउंट है, क्योंकि असेट है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बोलो या ओपनिंग स्टॉक। तो असेट को जब हम एडजस्ट करते हैं, उसके नीचे से प्रॉफिट एलिमेंट हटाते हैं, तो उसका अपोजिट अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि क्रेडिट नेचर का होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मेरा डेबिट नेचर का, इसलिए मेरा अच्छा, बैलेंस कंफर्म। हमेशा यहाँ पे क्रेडिट है। ठीक है सर, सेवा अगर नहीं भी समझ में आया किसी को तो कोई बात नहीं है। अब हम लोग मेथड 3 सीख गए हैं, अब मेथड 3 में हम लोग आगे बढ़ते हैं, रेपोसेशन करते हैं। repossession under method 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन 59। ये आ गया वरुण सेल गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस। सर इस क्वेश्चन में क्या होगा, वही ओपनिंग वही क्लोजिंग और एक रेपोसेशन का डेटा दे देगा। देखते हैं। वरुण सेल गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस, ही फिक्सेस
द हायर परचेज प्राइस बाय एडिंग 50% टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स। मतलब सर रेट है 50% ऑन कॉस्ट। 50% ऑन कॉस्ट का मतलब होता है 50/150। द फॉलोइंग आर द फिगर रिलेटिंग टू हायर परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2017। 2017 का बात हो रहा है। यहाँ शुरू होगा 1 जनवरी 2017 और ये खत्म होगा 31 दिसंबर 2017। आगे बढ़ो। क्या क्या दिया हुआ? बैलेंस ऑफ हायर परचेज स्टॉक एज ऑन 1 जनवरी 2017 12,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ हायर परचेज दिया हुआ एचपी स्टॉक 12,000। एचपी डेटर का ओपनिंग दिया हुआ है 300। बैंक दिया हुआ है 92,500 92,400। सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज ड्यूरिंग द ईयर। गुड्स सोल्ड का सेल का वैल्यू दे दिया इस में पहली बार 90,600। टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दैट फेल ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। सर ये नया क्वेश्चन, नया चीज आया पहली बार। टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दैट फेल ड्यू ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इतना इंस्टॉलमेंट 12 महीना में ड्यू हुआ है। सर ये तो हम लोग को याद है, ये हम लोग यहाँ पे लिखते थे एचपी डेटर अकाउंट में। एचपी डेटर अकाउंट में 2 एचपी स्टॉक करके 2 एचपी स्टॉक करके यहाँ पे 92,700 लिखेंगे और फिर एचपी स्टॉक में जाएंगे और एचपी स्टॉक में जाके बाय करके बाय एचपी डेटर करके लिखेंगे। मतलब ये पूरा साल का इंस्टॉलमेंट हम लोग को दे दिया क्वेश्चन। सर क्या नहीं दिया हमको? ना एचपी स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया, एचपी डेटर का भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया। वही निकालेंगे। एचपी स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस एचपी स्टॉक से निकल जाएगा, एचपी डेटर का क्लोजिंग बैलेंस एचपी डेटर से निकल जाएगा। ठीक, समझ में जा रहे हो? बाकी डेटा बाद में पढ़ेंगे। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ताकि टाइम बचाए। सर ये क्वेश्चन कौन सा हो रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 59 हो रहा है। क्वेश्चन 59 में जो जो डेटा दिया हुआ है उसको हम पहले मिटा लेते हैं। एक मिनट होल्ड करना। हेलो, बैक टू द क्लास। चलिए हम मिटा लेते हैं। चलो ये अपना क्वेश्चन रेडी हो गया। सम्स डालना शुरू करते हैं। एचपी स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो लिख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस हो गया 12,000 और एचपी डेटर का ओपनिंग बैलेंस हो गया 300। तो दोनों का ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। ये 12,000
और ये हो गया 300, ये दोनों का काम खत्म। सर कैश रिसीव 92,400, तो कैश रिसीव लिख लेते हैं 92,400, तो ये हो गया कैश 92,400। उसके अलावा और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, ये भी काम हो गया। सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, ये सेल दिया हुआ 90,600, तो 90,600 सेल लिख लिया। सर हम लोग को टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दैट फेल ड्यू ड्यूरिंग द ईयर 92,700। सर ये आप बता रहे हैं कि ये इंस्टॉलमेंट इस साल जो ड्यू है, तो ये वाला फिगर है, कौन सा फिगर है, ये वाला इंस्टॉलमेंट ड्यू दिस ईयर, ये हो जाएगा 92,700, तो 92,700 मेरा आ गया। सर जितना डेटा क्वेश्चन में दिया था हमको जहाँ तक लगता है हम लोग सब पुट कर लिए। नीचे में कुछ बोल रहा है उसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में, आते हैं एक बार क्वेश्चन में। सर एचपी स्टॉक एचपी डेटर हो गया। एचपी एडजस्टमेंट में अभी तक हम लोग कुछ एंट्री नहीं किया, वो लोडिंग अनलोडिंग का है, बाकी जो डेटा था पुट कर दिया। अब क्वेश्चन का नीचे वाला पार्ट पढ़ो, ये वाला। अ कस्टमर टू हुम गुड्स फॉर ₹1200 हैज बीन सोल्ड पेड ओनली 5 इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100 ईच। एक कस्टमर है जिसको 1200 का गुड्स हम बेचा है, और वो भाई साहब हमको सिर्फ 5 इंस्टॉलमेंट दिए 100 रुपया का। एक मिनट होल्ड करना। भाभी चाय है क्या, थोड़ा दे दिए ना, ठीक। A customer to whom goods for 1200 has been sold paid only 5 installment of 100 each. On his failure to pay the monthly installment of 100 due on 4th December, the goods were repossessed. सर एक बार ईयर का चार्ट बनाते हैं। सर साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी 2017 से, और ये हो गया 31 मार्च 2000, 30 दिसंबर 2017। सर गुड्स रिपोसेशन हो जा रहा है 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को इंस्टॉलमेंट फेल किया 4 दिसंबर को, गुड्स रेपोसेशन हो गया 27 दिसंबर को, ये हो गया रेपोसेशन, ठीक है। सर ये भाई साहब को हम गुड सेल किया 1200 में, ये हमको 5 इंस्टॉलमेंट दिया, 5 इंस्टॉलमेंट दिया, कितना इंस्टॉलमेंट, 5। पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया, दूसरा इंस्टॉलमेंट दे दिया, तीसरा दे दिया, चौथा दे दिया, पांचवा दे दिया। छठा वाला जो इंस्टॉलमेंट था जो 4 दिसंबर को ड्यू हो रहा था, छठा वाला इंस्टॉलमेंट, वो ये भाई साहब नहीं दिया हमको, ये वाला इंस्टॉलमेंट हमको नहीं दिया। मतलब पहला वाला दिया, दूसरा वाला दिया, तीसरा वाला दिया, चौथा वाला दिया, पांचवा वाला दिया, छठा वाला नहीं दिया। नहीं दिया तो उसको हम नोटिस दिए, नोटिस देने के बाद 27 दिसंबर को गुड्स रिपोजेस करना। तो हम इसको गुड्स सेल किए थे 1200 रुपये का, जिसमें से ये हमको 5 इंस्टॉलमेंट दे दिया। 5 इंस्टॉलमेंट कितना, 100 रुपये का, तो हमको 500 रुपया दे दिया। ध्यान से सुनना, 500 रुपया दे दिया, तो अभी भी ड्यू कितना है मेरा, अभी ड्यू है मेरा 700 रुपया। सर 1200 रुपया का गुड्स सेल किए थे, 5 इंस्टॉलमेंट दे दिया, 700 रुपया अभी भी ड्यू है। तो ये 700 रुपया हमको उससे लेना था, लेकिन हम उसके बदले में गुड्स रीपोजेस कर लिया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब इसमें ध्यान से देखना, इसमें 2 कैटेगरी है। सर अभी भी मेरा कितना इंस्टॉलमेंट ड्यू है, सर वो हमको 1 2 3 4 5 इंस्टॉलमेंट दिया था, मतलब 7 इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, तो 7 इंस्टॉलमेंट ड्यू है मेरा अभी भी। लेकिन सर अगर इस साल का बात करें, इस साल का बात करें 1 जनवरी 2017 से लेके 31 दिसंबर 2017, ये साल में उसका टोटल 6 इंस्टॉलमेंट ड्यू था, 1 2 3 4 5, और छठा इंस्टॉलमेंट जो दिसंबर को ड्यू था, 7वां इंस्टॉलमेंट फिर जनवरी को ड्यू होता, तो वो अगले साल ड्यू होता। 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, मतलब रिमेनिंग 6 इंस्टॉलमेंट जो है वो अगले साल ड्यू होता, और इस साल 6 इंस्टॉलमेंट ड्यू होता, क्योंकि डेटा वैसे दिया हुआ 4 दिसंबर को वो लास्ट इंस्टॉलमेंट फेल किया, तो इस साल 6 इंस्टॉलमेंट ड्यू, और आने वाले साल में 6 इंस्टॉलमेंट ड्यू। तो इस साल भाई साहब का 6 इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी ड्यू था, मतलब मेच्योर हो गया था, जिसमें से भाई साहब 5 इंस्टॉलमेंट पे कर दिए, तो 1 इंस्टॉलमेंट भाई साहब नहीं पे किए, और बाकी जो 6 इंस्टॉलमेंट है वो अभी तक अनमेच्योर्ड चल रहा है, उसको मिटाना होगा, स्पेलिंग गलत है। बाकी जो 6 इंस्टॉलमेंट है वो अभी तक अनमेच्योर्ड चल रहा है,
6 इंस्टॉलमेंट इन नेक्स्ट। मतलब सर आप क्या किए, 1200 रुपया में सेल किए, 5 इंस्टॉलमेंट उससे मिला, 700 रुपया मेरा बाकी है। 700 को आप 2 हिस्से में डिवाइड कर दिए, मेच्योर और अनमेच्योर। मेच्योर वो जो ड्यू हो गया बट नहीं मिला, जो इस साल मेरा ड्यू हो गया था लेकिन नहीं मिला, और बाकी 6 इंस्टॉलमेंट ऐसा जो अगले साल ड्यू होता और वो मिला भी नहीं, हम रिपोजिशन कर दिए। तो ये जो मेरा गुड्स रिपोसेस्ड हुआ है 700 का, इसमें 2 हिस्सा है, एक ड्यू का जो मेरा डेटर अकाउंट में जाएगा, और एक अनमेच्योर जो नॉट येट ड्यू है वो मेरा एचपी स्टॉक अकाउंट में जाएगा। आइए सर, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ matured and unmatured repossessed goods and profit and loss on goods repossessed। सर मेच्योर अमाउंट कितना है, अनमेच्योर अमाउंट कितना है, और मेरा ओवरऑल गुड्स रिपोजिशन में प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है वो देखना है। एक एक करके हम लिख रहे हैं। सेल प्राइस 1200, इंस्टॉलमेंट 12 इंस्टॉलमेंट होगा ऑफ ₹100 ईच। इंस्टॉलमेंट ड्यू दिस ईयर 6 इंस्टॉलमेंट। इस साल कितना इंस्टॉलमेंट ड्यू था, 6 इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट देयरफॉर इंस्टॉलमेंट ड्यू नेक्स्ट ईयर वो भी 6 इंस्टॉलमेंट। अब आ जाते हैं इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड 5 इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ इस साल, वो कितना इंस्टॉलमेंट होगा, एक ही इंस्टॉलमेंट होगा। एक ही इंस्टॉलमेंट होगा, डेट इज 100। और दूसरा होगा जिसको हम लोग बोलेंगे मेच्योर, और दूसरा होगा इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू, इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू, इसको हम लोग बोलेंगे अनमेच्योर। ये कितना हो जाएगा, 600। सर ये 700 को आप 2 हिस्सा में भागे, 100 और 600, किसी को इसमें कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ नहीं सर। अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिपोजिशन। प्रॉफिट लॉस ऑन रिपोजिशन, रिपोजिशन में प्रॉफिट लॉस कितना का होगा। सेल प्राइस है मेरा 1200, ठीक है। सेल प्राइस से अगर हम कॉस्ट को माइनस कर दें तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, गुड्स का वैल्यू आ जाएगा। सेल प्राइस था 1200, प्रॉफिट कितना हुआ था, सेल से प्रॉफिट को माइनस कर दो। सर प्रॉफिट कितना था, क्वेश्चन में दिया होगा 50% ऑन कॉस्ट, 50% ऑन कॉस्ट मतलब 50/150, तो प्रॉफिट होगा मेरा 1200 में 50/150, तो प्रॉफिट हो गया मेरा 400। अगर सेल से प्रॉफिट हटा देते तो अल्टीमेटली मेरा कॉस्ट आ जाएगा 800। मतलब
सर जो गुड्स आप उसको सेल किए थे 1200 का, उसका कॉस्ट 800 है। उसका कॉस्ट कितना है? 800। ठीक है, और वही गुड्स आप वापस ले आए, वही गुड्स आप उससे वापस ले आए, तो आपके पास कितना का गुड्स है? 800 का गुड्स है आपके पास। आप जो उससे सामान, आप उसको कपड़ा बेचे थे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बड़ा मशीन वगैरह का बात नहीं कर रहे हैं, स्मॉल गुड्स का बात कर रहे हैं, क्योंकि एचपी डेटर अकाउंट और एचपी ट्रेडिंग अकाउंट स्मॉल गुड्स का बात करता है। सर आप उसको 1200 का कपड़ा बेचे थे, 1200 का जीन्स बेचे थे, 100 रुपया महीना उसको देने का बात था, 5 इंस्टॉलमेंट वो दिया, उसके बाद वो हमको पैसा नहीं दिया, तो हम जीन्स उसके घर से उठा के ले आए, और वो जीन्स का दाम 800 रुपया, कॉस्टिंग कितना? 800 रुपया। लेकिन वो हमको कितना दिया है? वो हमको दिया है 700 रुपया। तो मेरा अल्टीमेटली प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन रेपोसेशन। मेरा बाकी था उससे लेना 700 रुपया, लेकिन हम 800 का सामान उठा के लेके आ गए। कोई आदमी से हमको 700 रुपया लेना बाकी है, लेकिन उसका घर से जाके हम 800 का सामान उठा के लेके आते हैं, तो मेरा कितना का प्रॉफिट हो जाएगा? 100 रुपया का। कोई आदमी से मेरा 700 रुपया बाकी है, और उसका घर से जाके हम 300 का सामान उठा के लेके आ जाते, तो मेरा लॉस कितना हो जाएगा? 400 रुपया का। तो इस बट तरीके से हाँ भाई, प्रॉफिट या लॉस। हाँ वो सामान तो यूज हुआ है ना, तो उसका तो डिप्रिशिएट होगा ना। सर, जो फिक्स असेट होते हैं जैसे ट्रक वगैरह, वो सारा चीज़ डेप्रिशिएट होता है, ठीक है। लेकिन सर जो नॉर्मल चीज़ है जैसे कपड़ा वगैरह हो गया, तो आप, हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि हम जो सामान दिया है वो सामान उठा के हम लेके आ गए, और उसका कॉस्ट पे हम वैल्यू कर रहे हैं, जिसका हम नीचे नोट भी लिखेंगे कि गुड्स रीपोजेस्ड हैज बीन वैल्यूड एट कॉस्ट। सर ये सही बात है, वो कपड़ा पहना होगा, कपड़ा पुराना हो गया होगा, तो फिर उसको हमको कम में वैल्यू करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई डेटा क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो मेरे पास गुड्स जो आया है वापस, उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका से वैल्यू कर सकते हैं, कॉस्ट पे। डेप्रिसिएशन में नहीं कर सकते, क्योंकि सर फिक्स असेट पे डेप्रिसिएशन लगता है। ये सर इनटेंजिबल मतलब करंट नॉन करंट करंट असेट टाइप है, इस पे कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। गुड्स रीपोजेस्ड, हाँ ट्रक वगैरह होता सर तो हम डेप्रिसिएशन करके आज का वैल्यू निकाल लेते हैं। गुड्स रीप्रोसेस हैज बीन वैल्यूड एट कॉस्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल देगा कि आप जो गुड्स वापस लेकर आए हैं उसका वैल्यू जो है, आप जो गुड्स वापस लेकर आए उसका वैल्यू 500 है, जैसे हम लोग कैलकुलेट किया 800, क्वेश्चन बोल दिया कि उसका वैल्यू 500 है, तो हम 500 मानेंगे। हाँ भाई वो पहना था, वो कपड़ा पुराना हो गया है तो 500 है। 700 रुपया बाकी था, सामने वाला घर से 500 का सामान उठा के लेके आया, तो 200 का लॉस, तो लॉस ऑन रेपोसेशन 200। ठीक है जी। ठीक है भाई। नोट में लिख दिया गुड्स रीपोसेस हैज बीन वैल्यूड एट कॉस्ट। सर लॉस ऑन रेपोसेशन या प्रॉफिट ऑन रेपोसेशन निकालने में किसी को कोई तकलीफ? नहीं भाई। आगे बढ़। सर ये सम्स खत्म हो गया, इस सम्स में अब कोई कुछ बचा नहीं है। देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय गुड्स रीपोजेस्ड, और यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे बाय, सॉरी ये और ऊपर जाएगा, यहाँ राइट में, यहाँ पे भी लिखेंगे बाय गुड्स रीपोजेस्ड। सर आपका जो अनमेच्योर्ड अमाउंट है वो आपको एचपी स्टॉक में लिखना होगा, और आपका जो मेच्योर्ड अमाउंट है जो ऑलरेडी ड्यू हो गया लेकिन मिला नहीं, जिसकी वजह से आप सामान उठा के लिखा है, वो आपको एचपी डेटर में लिखना होगा। मतलब सर यहाँ पे आप लिखिएगा 100 रुपया, और यहाँ पे आप लिखिएगा 600 रुपया। ठीक है सर, ये हो गया गुड्स रेपोसेशन का काम। उसके अलावा गुड्स रेपोसेशन का और काम कहाँ पे होगा? गुड्स रेपोसेशन का एक और काम है जो लॉस का एंट्री है या प्रॉफिट का एंट्री है। लॉस या प्रॉफिट का एंट्री, अगर लॉस होता तो आप यहाँ पे लिखते टू लॉस ऑन गुड्स रेपोसेशन, अगर प्रॉफिट है तो आप यहाँ पे लिखिएगा बाय प्रॉफिट ऑन गुड्स रेपोसेशन। एक्चुअली यहाँ पे भी ना बाय गुड्स रिपोसेस ही लिखा जाता है, और ब्रैकेट में प्रॉफिट लिखा जाता है, बाय गुड्स रीपोसेस्ड, ब्रैकेट में प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन रिपोसेशन। कितना का प्रॉफिट हुआ सर? हमको 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ।
गुड्स रेपोजिशन का 3 एंट्री हुआ। एक तो 700 को आप 2 हिस्सा में बांट दिए, 600 पे और 100 में, और लॉस को आप HP एडजस्टमेंट अकाउंट में एंट्री कर दिए। सर अब देखते हैं क्या होता है। हम लोग का सारा कुछ तो हो गया हमको देखते हैं। सर ये HP डेटर 92,700 होगा। ये कहाँ से आया? ये तो 2 HP स्टॉक 92,700 बाय HP डेटर 92,700। सारा कुछ हो गया। अब बैलेंस करना शुरू कर। सर ये बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा? पहला वाला अकाउंट में 12,000 90,600 का, इसका बैलेंस आ रहा है 9,300। ये बैलेंसिंग फिगर है ही एक्चुअली। और इसको अगर बैलेंस करें तो कितना आ रहा है HP डेटर को? 500 रुपये। सर ये दोनों बैलेंस हो गया। हमको HP एडजस्टमेंट अकाउंट का काम करना होगा। HP एडजस्टमेंट में 2 स्टॉक रिजर्व, 2 स्टॉक रिजर्व जो है ये क्लोजिंग का आएगा 9,300 का। 9,300 का कितना परसेंट होगा? 9,300 का क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है? कुछ रेट हाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेट दिया हुआ था 50%, तो 50 बाई 150। तो 9,300 का 50 बाई 150, ये कितना हो जा रहा है? 3,100। और यहाँ पे हो जाएगा ओपनिंग का बाय स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग का फिगर कितना है? एक बार देखना होगा। ओपनिंग का फिगर है सर 12,000। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 12,000 स्टॉक अकाउंट HP स्टॉक। तो 12,000 का सर 50 बाई 4,000। 4,000 हो गया। और कुछ बचा सर? गुड्स सोल्ड का 90,600 था, तो 90,600 का 50 बाई 150, ये कितना हो जाएगा? 30,200। 30,200 होगा। 30,000। वहाँ 90,000 है ना। सर ऑलमोस्ट सारा कुछ कर लिए। ये दोनों अकाउंट तो हम लोग का बना हुआ था, HP स्टॉक HP डेटर। HP इंस्टॉलमेंट का मेहनत करना था। HP इंस्टॉलमेंट में भी ऑलमोस्ट सब हम लोग का काम हो ही गया। अब आ जाता है सर, हम लोग स्टॉक रिजर्व का एंट्री कर दिया, स्टॉक रिजर्व का एंट्री कर दिया, HP का भी कर दिया, लोडिंग का। गुड्स रिपोसेस का जो प्रॉफिट हुआ था 100 रुपये, उसका भी एंट्री कर दिया। तो और कुछ मेरे हिसाब से बचा नहीं है। हम लोग बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं। प्रॉफिट 31,200 रुपये अपना प्रॉफिट आया। सर इस सम्स में एक चीज बच गया है, उसका नाम है गुड्स रिपोजेस अकाउंट। वो सेवा नहीं है, बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गुड्स रिपोजिशन का काम हुआ। गुड्स रिपोजिशन का अकाउंट बड़ा इजी बनेगा सर। डेबिट क्रेडिट। सर गुड्स रिपोजिशन का सिर्फ हमको कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री करना होगा और कुछ नहीं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सर हम लोग HP स्टॉक में गुड्स रिपोसेस का एंट्री किया है, और HP डेटर में भी गुड्स रिपोसेस का एंट्री किया है। तो हमको HP स्टॉक में जब बाय गुड्स रिपोसेस लिखा है, तो गुड्स रिपोसेस में हम जाके लिखेंगे 2 HP स्टॉक। उसी हिसाब से बाय गुड्स रिपोसेस में जाके हम लिखेंगे 2 HP डेटर। यहाँ पे 600, यहाँ पे 100। तो ये हो जाएगा 2 HP स्टॉक जो अनमेच्योर है 600, और 2 HP डेटर जो मेच्योर हो गया बट मिला नहीं 100। सर और कुछ आएगा सर हम लोग का गुड्स रिपोसेस में? सर एक और एंट्री किया था हम लोग गुड्स रिपोसेस का, बाय गुड्स रिपोसेस प्रॉफिट ऑन रिपोसेशन। तो यहाँ पे बाय गुड्स रिपोसेस था, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 HP एडजस्टमेंट। 2 HP एडजस्टमेंट कितना सर? 100 रुपये। अल्टीमेटली मेरा यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस CD कितना सर? 800 रुपये। ये बैलेंसिंग फिगर भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग वैल्यूड एट कॉस्ट भी बोल सकते हैं, अग्रीड वैल्यू भी बोलते हैं सर। ये बैलेंसिंग फिगर भी हो सकता है, या हम लोग यहाँ से अपना वर्किंग से भी डाल सकते हैं। सर इसको वैल्यूड एट कॉस्ट भी बोलते हैं। आप फॉर्मेट में जाइए एक बार देखिए। एक बार गुड्स रिपोसेस का अकाउंट में देखो, कॉस्ट अग्रीड वैल्यू मेरा हाथ का ही लिखा हुआ है।
कि ये जो कॉस्ट का वैल्यू आता है वो लिख दे, या अग्रीड वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा वो लिख दे। सर आप स्लैश देना भूल गए थे, स्लैश दे कॉस्ट का वैल्यू या अग्रीड का वैल्यू। सर ये जो सम्स आप कराए ये एग्जाम में आएगा क्या? नहीं, इससे इजी सम्स आता है एग्जाम। इजी सम्स मतलब एग्जाम में ना आपको इतना डेटा नहीं दिया रहेगा कि 1200 रुपया था, 12 इंस्टॉलमेंट है, 6 इंस्टॉलमेंट पे किया है, 6 इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है। एग्जाम में आपको सिर्फ बोलेगा कि आपका गुड्स रिप्रोसेस हुआ। अब वहाँ पे आपको डेटा नहीं रहेगा कि आप उसको बांट सकिए अनमेच्योर में और मेच्योर में। अनमेच्योर और मेच्योर में आप बांट नहीं सकिएगा, इसको लिख देते पहले अनमेच्योर। तो उस केस में आपको अज्यूम करना पड़ेगा वो अनमेच्योर है कि मेच्योर है। और जनरली सभी बच्चे अज्यूम करते हैं, बुक भी अज्यूम करता है कि ये सारा मेच्योर्ड है। तो आपको फिर उसको बांटने का झमेला नहीं, वर्किंग का झमेला नहीं, सीधा बाय गुड्स रिपोर्ट 700 यहाँ पे लिख दीजिए, तो आपका ये सम्स और इजी हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे ही होता है। इन केस एग्जाम में ऐसा दे दिया तो हम ये सम्स करा दिया। मेरे हिसाब से ये मेथड जो हम लोग किया है आज, ठीक है, ये खत्म हो गया है। अब जो भी हम क्वेश्चन तुम लोग को दिखाएंगे वो सब इजी क्वेश्चन है। आज जो 2 क्वेश्चन किया उससे सब इजी क्वेश्चन। आगे बढ़े या इस सम्स को एक बार और एक्सप्लेन करें? आगे बढ़ जाइए था। क्वेश्चन 59 भी हो गया। ये आज का सबसे ज़्यादा टेक्निकल सम्स है, इसके बाद कोई सम्स में दम नहीं। क्वेश्चन 60 ये कराएंगे नहीं, ये होमवर्क है, पहले बोल देंगे। इसका सोल्यूशन हम दे देंगे बुक इसमें ग्रुप में। सप्लाई फर्नीचर ऑन हायर परचेज, प्रॉफिट 50% ओवर कॉस्ट। 50% ओवर कॉस्ट मतलब 50/150। फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर एंडिंग। सर वही दिया होगा, ओपनिंग क्लोजिंग सेल, बाकी कुछ तो होगा नहीं। सर स्टॉक ऑन हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट ड्यू 1800। इंस्टॉलमेंट ड्यू मतलब ओपनिंग डेटर। गुड्स रिपोसेस का वैल्यू दिया है, गुड्स रिपोसेस का बोल रहा है कि 300 रुपया आपका बाकी था, जिसमें से 150 रुपया का जो गुड्स है वापस आया। सर यहाँ पे बता दिया गुड्स का वैल्यू। मेरा क्वेश्चन वाले पहले वाले सम्स में 700 रुपया बाकी था, जिसमें से गुड्स 800 रुपया का लेके आए थे। यहाँ पे 300 रुपया बाकी है, जिसमें से गुड्स 150 का उठा के लेकर आए, लोग बोल दिया। तो लॉस कितने का हो गया? 150 का। दैट इज लॉस। 300 रुपया बाकी था, 150 का गुड्स उठा के लेकर, लॉस हो गया 150। बाकी ये क्लोजिंग स्टॉक दिया, ये बैंक दे दिया। इंस्टॉलमेंट रियलाइज ड्यूरिंग द ईयर मतलब बैंक। स्टॉक ऑन हायर परचेज एट कॉस्ट। सर ये नया चीज इस क्वेश्चन में क्या है पता है? ये स्टॉक ऑन हायर परचेज, ये एचपी स्टॉक है। और सर एचपी स्टॉक तो हमेशा हम लोग का, एचपी स्टॉक तो हमेशा एचपी प्राइस पे होता था। एचपी स्टॉक जो होता था वो हमेशा एट एचपी प्राइस होता था। तो और इसमें क्वेश्चन कहा में भाई हमेशा, इसमें लोडिंग ही हटाना होगा ना। हाँ, क्वेश्चन में हमेशा हम लोग एचपी प्राइस या सेलिंग प्राइस ही देता था। देखो इससे पहले वाला सेंस में देखो, बैलेंस ऑफ एचपी स्टॉक, और यहाँ पे बैलेंस ऑफ, इसमें नहीं, इससे पहले वाला सेंस, स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस। ओपनिंग और क्लोजिंग 1,90,000 और 1,03,000। यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग को कॉस्ट पे बोल दिया, एट कॉस्ट, एट कॉस्ट। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हमको तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे लिखना होगा या एचपी प्राइस में लिखना होगा, तो कॉस्ट में हमको प्रॉफिट ऐड करना होगा। सर प्रॉफिट कितना है? 50% कॉस्ट में, और ये तो कॉस्ट ही है, तो 20,000 में हमको 50% ऐड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 20,000 का 150% निकाल देंगे, 150/100, या 20,000 में 50% और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30,000। और क्लोजिंग कितना हो जाएगा? कहा भाई हम्म, बोल रहे थे ये आप कर रहे, फिर हम लोग को तो ये लोडिंग हटाना होगा ना। तो अगर लोडिंग मतलब करे ही नहीं इसमें, लाइक का डाउट क्लियर करते हैं। सर हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं एचपी स्टॉक अकाउंट, ठीक है। या अगर मेथड 2 आ जाए एग्जाम में, तो हम लोग बनाएंगे एचपी ट्रेडिंग अकाउंट। और एचपी ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग को यहाँ पे एचपी प्राइस पे ही लिखना होता है, और यहाँ पे भी एट एचपी प्राइस पे ही लिखना होता है। और फिर जाके यहाँ पे हम लोग को लोडिंग हटाना पड़ता है, तब जाके मेरा यहाँ पे प्रॉफिट आता है। रिजवान का क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे आप कॉस्ट में ही लिख दीजिए, ठीक है, तो आपका यहाँ पे लोडिंग आएगा ही नहीं और यहाँ पे प्रॉफिट आएगा ही नहीं, और एग्जामिनर आपको 0 देके चला जाएगा। ओ अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गया हम लोग समझ गया। पर्पसली यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखते हैं ताकि हम लोग यहाँ पे लोडिंग लिखें, और लोडिंग को ही प्लस माइनस करके फिर हम लोग अल्टीमेटली यहाँ पे प्रॉफिट लिखें।
तो हम लोग को यहाँ पे हमेशा एचपी स्टॉक हो या एचपी ट्रेडिंग हो, हमेशा सेलिंग प्राइस पे ही लिखना पड़ेगा और फिर लोडिंग उससे निकाल के प्रॉफिट दिखाना होगा। दिस इज अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन। आगे बढ़ते हैं सर, मतलब कॉस्ट को हम लोग को 50% ऐड करके प्रॉफिट एचपी प्राइस में लाना होगा। बाकी और इस सम्स में कुछ नया नहीं है। आइए सर करके खत्म करते हैं। ये सम्स हम पूरा नहीं करेंगे, हाँ सिर्फ तुम लोग को दिखा देंगे। हमको मालूम है 7:30 से क्लास शुरू हुआ है और 9 बजे क्लास खत्म हो जाना चाहिए, और थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा लेकिन खत्म हो जाएगा। सारा कुछ हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 60। स्टॉक ऑन हायर परचेज 20,000। सर इसमें 50% हमको प्रॉफिट जानना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 20,000 का 150% निकाल देंगे, ये हो गया 30,000। कितना है सर? ये 20,000 का काम हो गया। क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर? क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है 16,000, तो 16,000 में 50% ऐड करना होगा। 16,000 में 150/100, ये हो जाएगा 24,000। के बाद सर इंस्टॉलमेंट ड्यू 1800, ये क्या है सर? ये अपना एचपी डेटर का ओपनिंग है, और इंस्टॉलमेंट ड्यू 3,000, ये एचपी डेटर का क्लोजिंग है। तो ये 1800 और ये हो गया 3,000। ये सारा काम खत्म। ये फिगर हो गया, ये फिगर हो गया, ये फिगर हो गया। ये 39,000 क्या है सर? ये बैंक है, तो बैंक लिख देते हैं 39,000। और कुछ डेटा दिया है सर? और कुछ डेटा नहीं दिया। गुड्स रीप्रोसेस का दिया है कि 300 का पैसा बाकी था आपका, 300 रुपये का इंस्टॉलमेंट बाकी था, जिसके बदले में आप 150 का सामान उठा के लेके आ गया, तो आपको 150 का लॉस हो गया। ठीक है सर, उसका भी एंट्री कर लेंगे। इस अकाउंट को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। इस अकाउंट को बैलेंस किया तो इसका फिगर कितना आ रहा है हम लोग का? एचपी डेटर अकाउंट। सर उससे पहले आपको रिपोसेशन का एंट्री करना होगा। रिपोसेशन का एंट्री आप ग्रीन से करते हैं, बाय गुड्स रिपोसेस्ड। सर ये कौन सा होता है? ये मेच्योर्ड होता है, और यहाँ पे होता है बाय गुड्स रिपोसेस्ड। ये कौन सा होता है? अनमेच्योर्ड होता है। सर इस क्वेश्चन में हमको डेटा कुछ दिया नहीं है, सिर्फ बोल दिया गुड्स रीपोजेस्ड ड्यूरिंग द ईयर, इंस्टॉलमेंट 300 रुपया बाकी है। ये 300 रुपया में मेच्योर अनमेच्योर कितना है मालूम नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे कि पूरा ही मेच्योर था, इसीलिए गुड्स रीपोजेस कर लिया। तो यहाँ पे कोई फिगर नहीं है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करते हैं। 39, 300, 3,000, और यहाँ पे 1800, 40,500 आ गया मेरा बैलेंसिंग फिगर। सर इसको ग्रीन से मत लिखिए, इसको रेड से लिखिए। ग्रीन सिर्फ रेपोजिशन के लिए। 40,500 ये अपना हो गया बैलेंसिंग फिगर। सर ये 40,500 यहाँ पे लिख देंगे, एचपी स्टॉक का एचपी डेटर। ये तो कोई अमाउंट है नहीं, अल्टीमेटली मेरा सेल का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। सेल का बैलेंसिंग फिगर है मेरा 34,500। सेल का बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब हमको एचपी एडजस्टमेंट में जाना है, टू स्टॉक रिजर्व बाय स्टॉक। एचपी एडजस्टमेंट में जाना है, टू स्टॉक रिजर्व बाय स्टॉक रिजर्व। सर टू स्टॉक रिजर्व ये किसका होगा? क्लोजिंग का। क्लोजिंग कितना? 24,000 है, तो 24,000 का 50/150, 50/150 आ जाएगा 8,000। उसी हिसाब से बाय स्टॉक रिजर्व ये ओपनिंग का होगा 30,000 का, इसका भी 50/150, ये हो जाएगा 10। 1 मिनट रुको।
2 मिनट। हेलो। तो सर ये हो गया 8,000, 10,000 और सेल का हो गया 34,500। तो 34,500 पे कितना हो रहा है? 50 बाई 150। 34,500 का 50 बाई 150 कितना होगा? 11,500 क्या? 11,500। और सर कुछ बचा है क्या? ग्रीन पेन ले ले। सर बचा है लॉस ऑन रेपोजिशन। सर अनपेड इंस्टॉलमेंट कितने का था? अनपेड इंस्टॉलमेंट था, जिसको आप पूरा पूरी मेच्योर्ड मान लिए, अनपेड इंस्टॉलमेंट था 300 का, और गुड्स का वैल्यू था, गुड्स वैल्यू था 150 का। तो लॉस हो गया मेरा, लॉस ऑन रेपोजिशन 150 का। तो इस तरीके से मेरा 150 रुपया लॉस हुआ। लॉस का एंट्री कहाँ पे होगा सर? रेपोजिशन का लॉस का एंट्री, लॉस का एंट्री होता है टू साइड, टू गुड्स रीपोजेस्ड, टू गुड्स रीपोजेस्ड, और उसका ब्रैकेट में लिखा जाएगा लॉस ऑन रेपोजिशन। लॉस ऑन रेपोजिशन कितना सर? 150 रुपया। और अल्टीमेटली आपका आ गया प्रॉफिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर होगा 13,350। ये आपका सम्स खत्म। ये सम्स एग्जैक्टली एग्जाम में आएगा, ये एग्जाम क्वेश्चन। सम्स आपके स्क्रीन में है, एक बार देख लीजिए। तो थोड़ा सा हम छोटा कर देते ताकि आपको एक बार हम एग्जाम क्वेश्चन का रिव्यू दे पाएंगे। ठीक, एक मिनट होल्ड करोगे? आ रहे हैं ना? एक बार सम्स को देखो तुम लोग हमारे। सर ये सम्स में एक अच्छा चीज़ क्या था कि हम लोग को बांटना नहीं पड़ा, गुड्स रिपोसेस को मेच्योर अनमेच्योर में बांटना नहीं पड़ा। हम लोग डायरेक्ट 300 रुपया अनमेच्योर मान के एचपी डेटर में लिख दिए। सर एग्जाम में ऐसा करके लिखना होगा क्या हम लोग को, बाय गुड्स रिपोसेस करके, और यहाँ पे ऐसा काट देना होगा? काट दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा आपका कंसेप्ट सही है, और अगर नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको नहीं लगता है। और ये आपको ये लॉस यहाँ बुक करना है बाय गुड्स रिपोसेस। सर एक अकाउंट बनाना हम लोग का रह गया है, वो अकाउंट का नाम है गुड्स रिपोसेस अकाउंट। इस क्वेश्चन में बोला तो नहीं था, लेकिन अगर हम लोग बनाएंगे गुड्स रिपोसेस अकाउंट तो कैसे बनेगा ये देखो। गुड्स रिपोसेस्ड, गुड्स रिपोसेस अकाउंट में सर कुछ नहीं करना है, हमको जाना है यहाँ पे जाके बाय गुड्स रिपोसेस है तो 2 HP स्टॉक, और यहाँ पे 2 HP डेटर। HP स्टॉक में कुछ नहीं आएगा क्योंकि स्टॉक में आप कुछ लिए नहीं है। डेटर में आपका आ जाएगा 300। फिर आपका यहाँ पे 2 गुड्स रिपोसेस है तो यहाँ पे आ जाएगा बाय HP एडजस्टमेंट, 2 के जगह बाय। कितना का सर? लॉस हुआ 150 का। अल्टीमेटली आपका बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस CD 150 रुपये। और सर यही तो वैल्यू है, वैल्यू अग्रीड। क्वेश्चन में भी यही दिया था 150 रुपया, और ये मेरा अकाउंट खत्म हो गया गुड्स रिपोसेस। देखो क्वेश्चन में भी 150 रुपया दिया था। ये अपना क्वेश्चन नंबर खत्म होता है। सर हम लोगों का जितना सीखने का काम था सीख लिया हम लोग। 3 क्वेश्चन आज हम लोग बनाए, 58, 59, 60। 2 क्वेश्चन ईयर का है जो सिर्फ हमको देखना है, और उसके बाद आप लोगों को छुट्टी। ईयर का क्वेश्चन हम बनाएंगे। ये क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था ना? नहीं भाई। देखिए कौन कौन अभी भी जिंदा है। फरज जिंदा है, प्रियंका जिंदा है, वसीफा भाग गई है, दानिश गायब हो गया। 61 होल्ड में रख रहे हैं, 61 अभी नहीं बना है।
सर ये आ गया मेरा एग्जाम का क्वेश्चन। ये कौन से ईयर में आया था सर? ये 2016 का ऑनर्स में आया हुआ था, 2016 का ऑनर्स में। देखना कितना इजी क्वेश्चन है। अगर ऑनर्स में 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, फेंक के तुम लोगों को मार्क्स दे रहा है। क्वेश्चन में क्या होगा सर? ओपनिंग, क्लोजिंग और बैंक दिया होगा, बस और कुछ नहीं। ये क्या है? स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज एट एचपी प्राइस, कॉस्ट में नहीं है, अच्छा बात है। कितना? 12,000। ये हो गया मेरा एचपी स्टॉक ओपनिंग। ये हो जाएगा एचपी स्टॉक क्लोजिंग। ये इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू हो जाएगा एचपी डेटर ओपनिंग। ये एचपी डेटर क्लोजिंग। इंस्टॉलमेंट रियलाइज ड्यूरिंग द ईयर, ये हो गया बैंक। बस फिर हमको रेट चाहिए 25% ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब 25/100। बाकी सब हम पुट करेंगे ऑटोमेटिकली। बनाने क्या बोला? हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, तो एचपी स्टॉक अकाउंट बना लेंगे। और क्या बनाने बोला? एचपी डेटर अकाउंट, एचपी डेटर अकाउंट बना लेंगे। और क्या बोला? एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट। एग्जाम में यही 3 अकाउंट बनाने बोलता है, एचपी स्टॉक, एचपी डेटर, एग्जाम में चौथा बोलता भी नहीं है, एचपी इंस्टॉलमेंट। लेकिन हम लोग क्या क्या सीख लिया सर? इसके अलावा हम लोग गुड्स रिपोर्ट अकाउंट भी सीख लिया, स्टॉक रिजर्व अकाउंट भी सीख लिया, शॉप स्टॉक अकाउंट भी सीख लिया, जो कि एग्जाम में जल्दी पूछता नहीं। ये क्वेश्चन में किसी को कोई तकलीफ होगा? ये होमवर्क है, नहीं था भाई। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63। सर ये भी क्वेश्चन आपका ऑनर्स में आया है 2014 में। एक्चुअली तीसरा वाला मेथड से ना ज़्यादा क्वेश्चन ये लोग पूछता नहीं एग्जाम में, इसलिए अब तक 2 ही बार ऑनर्स में आया। 2018 तक अगर देखें तो 2015, 2012, 13 से, जब से नया सिलेबस आया 2013 से 2018 में 2 ही बार क्वेश्चन पूछा है। बाकी सब टाइम मेथड 1 पूछा है और मेथड 2 पूछा है। सर इसमें भी वही है, ओपनिंग का डेटा दिया है, देखो ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। ये एचपी स्टॉक का डेटा है और ये एचपी डेटर का डेटा है। उसके बाद इसमें बैंक का डेटा दिया हुआ है और एक नया चीज़ दिया हुआ है, क्या? गुड्स रिपोजेस। 900 रुपया बाकी था, 450 रुपया का सामान उठा के लेके आ गया। लॉस कितना का हो गया? 450 रुपया। सेम इस सम्स की तरह, सेम एज क्वेश्चन 60। सर बनाने क्या बोला? एचपी स्टॉक अकाउंट, एचपी डेटर अकाउंट, एचपी इंस्टॉलमेंट। 10 नंबर फ्री में। इसमें भी हमको नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा आप लोग को। नहीं था भाई। सर सारा सम्स हो गया, ये देखो 63 के बाद और कुछ नहीं है, ठीक है। 5 सम्स हम लोग बना लिए, एक सम्स बच गया है जो क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 का रिक्वायरमेंट हम खाली चेंज कर रहे हैं और होमवर्क दे रहे हैं आप लोग। ये लोग बोला प्रिपेयर एचपी स्टॉक अकाउंट, ये आपको बनाना है। शॉप स्टॉक अकाउंट, ये भी आपको बनाना है। एचपी डेटर अकाउंट, ये भी आपको बनाना है। स्टॉक रिजर्व अकाउंट, सर सेवा में हम लोग सीख चुके हैं स्टॉक रिजर्व अकाउंट कैसे बनाना, तो ये भी आपको बनाना है। और एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट, ये तो हम लोग को आते ही है। तो सर ये भी सर होमवर्क है, इसमें कुछ नया नहीं है इस सम्स में, ठीक है। इस सम्स में नया था स्टॉक रिजर्व अकाउंट और हम लोग का शॉप स्टॉक अकाउंट। लेकिन हम ऑलरेडी सेवा में आप लोगों को सिखा चुके हैं कि शॉप स्टॉक अकाउंट और स्टॉक रिजर्व अकाउंट कैसे बनता है। तो आप लोगों का ओवरऑल 3 सम्स हम बनाया, 4 सम्स होमवर्क दिया, हायर परचेज का सिलेबस कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट। सर सिर्फ एक चीज़ बच गया हायर परचेज में, हम 2 मेथड, जो मेथड नंबर 2 था और मेथड नंबर 3 था, इसका ईयर का क्वेश्चन आप लोग को करा दिया, मतलब दिखा दिया, करा दिया। लेकिन मेथड 1 का ईयर का क्वेश्चन अभी तक हम नहीं कराया, वो हम रिवीजन के लिए रखा है, ठीक है। तो अब हम लोग का ऑफिशियली हायर परचेज खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम डिपार्टमेंट का रिवीजन कराएंगे पूरा ओवरऑल, मतलब जितना डिपार्टमेंट अब तक पढ़ाया गया है पूरा ईयर का क्वेश्चन हम सिर्फ रिवाइज कराएंगे। ईयर का क्वेश्चन, डिपार्टमेंट का ईयर का क्वेश्चन अभी तक हुआ नहीं। तो कोई भी बच्चा जिसको डिपार्टमेंट में डाउट है या जिसका बहुत ज़्यादा दिन हो गया उसको रिवाइज करके पूरा स्ट्रॉन्ग करना, तो वो डिपार्टमेंट का रिवीजन का पूरा क्लास कर लेगा। क्लास थोड़ा लंबा होगा, 2-2.5 घंटे का, लेकिन एक ही दिन में पूरा डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम हायर परचेज का रिवीजन कराएंगे नेक्स्ट क्लास, जिसमें हायर परचेज का पहला मेथड का ईयर का क्वेश्चन कराएंगे और दूसरा तीसरा मेथड का मेन क्वेश्चन जो एग्जाम वाला वो कराएंगे। वो ज़्यादा देर नहीं लगेगा, 1.5-2 घंटे में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एग्जाम लेंगे डिपार्टमेंट और हायर परचेज। तो आप लोग रेडी रहिएगा, पहले डिपार्टमेंट का एग्जाम होगा फिर हायर परचेज का एग्जाम होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्लास हमको ठीक है जहाँ तक था लगता है हम भाई। लोग का सैटरडे है, तो सैटरडे आप लोग का डिपार्टमेंट का रिवीजन होगा। तो भाई बोल रहे थे ना कि पीडीएफ भेज दीजिएगा ना आज का क्लास का और वो जो क्वेश्चंस का।
आज का क्लास का तो अभी हम भेज देंगे और क्वेश्चन विद सोल्यूशन भेज देते हैं। ठीक ठीक है। है था भाई। ओके। प्रियंका, प्रियंका आवाज आ रहा है? हाँ सर। सब समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। ओके, परत? ठीक है, आज का क्लास ओवर कर रहे हैं। भरत का नो सर आंसर आ गया। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम था भाई। वालेकुम सलाम।